फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं महक महाजन बहुत अच्छी हूँ। उम्मीद है कि आप लोग भी मेरी तरह बहुत अच्छे होंगे। वेल, मैं अभी रेडी नहीं हुई हूँ पूरी तरीके से। आज हमारे यहाँ पे है बाशा दुआ का त्यौहार, जो कि हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बाशा दुआ की कथा भी मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बाशा दुआ जो है वो बेसिकली हम अपने बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए, अपने बच्चों की लॉन्ग लाइफ के लिए, अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए, उनकी सेहत तंदुरुस्ती के लिए आज हम ये फास्ट करते हैं। हमारे इन हिंदू कल्चर में तो फास्ट बहुत सारे हैं। हम कभी पति के लिए करते हैं, तो कभी बच्चों के लिए, तो कभी माता रानी के लिए करते हैं, तो कभी किसी और भगवान के लिए करते हैं। तो आज जो मेरा फास्ट है वो है बाशा दुआ का, और इसमें हम जो भी पूजना करेंगे, जिस तरह से भी होता है, मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, हम इस दिन क्या करते हैं, इस दिन हम लोग जो है 1-2 दिन पहले ही चने भिगो देते हैं। और हम जो जन्माष्टमी आती है ना, उसके बाद जो एकादशी होती है, उस दिन हम लोग जो हैं वो चने भिगोते हैं। और इस तरह से हम भिगो के तो रख लेते हैं। इसमें पत्थर है। आप सोचेंगे कि अब पत्थरों का क्या काम है, तो ये भी मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी। कईयों के स्प्राउट्स निकल आए हैं, और इसी तरह से हम इनकी पूजना करते हैं। इन चनों को लेके ही हम इनकी पूजना करते हैं। ये पूजा इसी तरह से की जाती है। देखिए, स्प्राउट्स तक निकल आए हैं, है ना। तो आप समझ सकते हैं कि हम इनको 2-3 दिन पहले भिगो देते हैं। और इनका क्या काम रहता है, हम इनको किस तरह से अपनी पूजा में यूज करते हैं, वो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ। ये एक डोगरी कल्चर का पार्ट है कि किस तरह से हमारे यहाँ पे बाशा दुआ मनाई जाती है। बाकी स्टेट्स में मुझे नहीं लगता है कि इस तरह से बाशा दुआ करके बोलते हैं। हो सकता है कि कोई और नाम हो, बट आज हम जो है यहाँ जम्मू में तो हम लोग इसको बाशा दुआ ही कहते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है वो सारा सामान जो आज हम यूज़ करेंगे। ये है दलस्सी, दूध और पानी, और ये कट्टू बच्चू हैं, और ये वो चने, और ये अगरबत्ती और सिंदूर। ये मीठी मठियाँ गुड़ डाल के बनाई जाती हैं। आज है हमारे यहाँ पे बाशा दुआ का त्योहार, और हम फीमेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत गर्म है, ये मेरे से पकड़ी भी नहीं जा रही है इस टाइम पे। सो फ्रेंड्स, ये है मीठी मट्ठी, गुड़ से बनती है। आप देख सकते हैं, इसमें हम मतलब छोटी छोटी बनाते हैं, और मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद है। बस वो वेट कर रहे हैं कि ये कब मनसी जाएंगी और वो लोग खाएंगे। तो जो भी आज जैसे भी हम इसकी पूजन करते हैं, मैं आपके साथ। इस दिन हम ये दिया और धूप जला के, अगरबत्ती जला के जो है पहले गौ माता को पूजते हैं। इस तरह से ये देखिए, धूप दिखा रहे हैं उन्हें। इनको तिलक लगाए जाएंगे सिंदूर के। यहाँ पे ये द्रुबे हैं। ये द्रुबे जो होती हैं वो इस बाशा दुआई में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। हम द्रुबों की ही छाँ जो है बाशा दुआई को करते हैं, ताकि वो हमारे घर में हमारे बच्चों पे जो है इसी तरह ठंडी ठंडी छाएं करती रहें। अब हम यहाँ एक दूसरे को तिलक लगाते हैं। जितनी भी औरतें इकट्ठी होती हैं, हम एक दूसरे को तिलक लगाती हैं। पूजा को आरंभ करने से पहले ये हम एक दूसरे को तिलक लगा के खुशी जाहिर कर रही हैं, और बाशा दुआई के तो फेस्टिवल की पूजा को शुरू करी। अभी हम बाशा दुआई को तिलक कर रही हैं, फूल अर्पित कर रहे हैं हम उनको इस तरह से। तो हमारी तैयारी हो चुकी है। अब हम शुरू करने लगे हैं हमारी बाशा दुआई की पूजा। और बाशा दुआई के दिन हम गाय की ही पूजा करते हैं। गाय से ही प्रार्थना करते हैं कि हमारे बच्चों को भी सुरक्षित रखे और उनको तंदुरुस्ती दे, सेहत दे। अब भाई अपने बहनों के पास आते रहें, बच्चे अपने घर आते रहें, कभी भी अपनी माँ से ना छूटे। यही आज के हमारे व्रत की जो है मेन रीज़न रहता है। सो अब हम इसकी पूजा शुरू करने लगे, और मैं चाहती थी कि मैं आप लोगों के साथ पूजा करूं। अपना जो भी एक्सपीरियंस है, जितनी खुशी होती है मुझे इन सब चीज़ों को करने में, मैं आपके सामने ज़रूर शेयर करूं। मुझे इस तरह की चीज़ें करना, अपने कल्चर को फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। आई होप आप लोगों को भी ये वीडियो एंड तक बहुत अच्छी लगने वाली है। सो चलिए पूजा शुरू करते हैं। अब हम चने और जो गिटियाँ हैं उनको हाथ में लेने लगे हैं, दलस्सी में भिगो के पूजा शुरू कर रही है। आज हम तेरी पूजा अब शुरू करने लगे हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8 13 11 12 13 पाशद्वाई देवतीये तू आए तपे आए मावा दे बच्चे आए दिया दे बच्चे आए जैना दे आए दिया पुत्र भी आए आए पाशद्वाई देवतीये। ये हमें 13 बार करना है। पाशद्वाई देवतीये 13 बार ये चीज पूरी कर ली है। अब इसके बाद हमारे पास जो भी चने बचे हैं वो हम इन पे अपने कट्टू बच्चों के ऊपर थोड़े थोड़े चढ़ा देंगे और ये बाकी हम 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पाशद्वाई देवतीये तू आए सपने आए माँ बाते बच्चे आए पहना दे प्राण आए सिया पुत्र भी आए पाशद्वाई देवतीये। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पाशद्वाई देवतीये तू आए तपे आए माँ। इस तरह से जो है हमारी पाशद्वा की पूजा होती है। और हम इसमें क्या करते हैं, हमारे इसमें 2-3 ही मेन चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। एक होते हैं आटे से बने हुए कट्टू बच्चू, क्योंकि इनसे ही इनकी पूजा की जाती है। हम आर्टिफिशियल कोटी गाय या उनका बच्चा रख के जो है इस्तेमाल नहीं करते हैं, घर पे ही कट्टू बच्चू बनाए जाते हैं। और साथ ही साथ इसमें जो है चने भिगोए हुए, कई लोग माँ की दाल भिगोते हैं और भी चीज़ें भिगोते हैं। सभी देवताओं के हिसाब की अपनी अपनी रीतें होती हैं। तो जो हमारा पाशद्वा का त्यौहार है वो तो सभी का होता है, पर जो इसमें भिगोने वाली चीज़ें होती है, जो चढ़ाने वाली चीज़ें होती है, वो सभी अलग अलग तरीके से चढ़ाते हैं। हमारे घर में चने भिगोए जाते हैं। जो आंटी हमारे साथ पूजा करने आए थे उनके यहाँ पे जो है वो कनक और साथ में माँ की दाल जो है उनको भिगोया जाता है 2 दिन पहले ही, जैसे हमारे में चने भिगोए जाते हैं। तो जो ध्रुव है वो भी इसमें जो है ध्रुवों के साथ ही हम पूजा करते हैं। इनमें ध्रुवों का ये काम रहता है कि ध्रुव जो होती है वो सबसे ज़्यादा ठंडी और शांति देने वाली मानी जाती है। तो ध्रुव से की हुई पूजा जो होती है ना वो हमेशा ही शांत मन से होती है। और जब भी ध्रुव से पूजा की जाती है वो हमेशा ही सफल होती है और देवताओं तक वो पहुंच जाती है। सो जैसे ही हम ध्रुव से कट्टू बच्चू जी की पूजा करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे बच्चों को भी तंदुरुस्ती देना, जिस तरह से आपके बच्चे सही सलामत रहें उसी तरह से हमारे भी रहें। तो हम पाशद्वा की पूजा खत्म होने पे एक बहुत ज़रूरी बात कहते हैं, वो ये होती है कट्टू बच्चू तो हैं ध्रुवा दी छां ते सानू बच्चियां दी छां। और दादियाँ पोतरों की छां मांगती हैं। ये जो है ये इसमें जो बच्चे कई बार क्या होता है कि फीमेल्स जो हैं वो ये तक मांगती हैं इनसे पाशद्वा पे कि उनके घर वंश बढ़े। कभी कभी दादी मांगती हैं तो कभी कभी उनके घर के और बड़े मांग लेते हैं। पर ये जो है वंश वृद्धि का भी एक फास्ट माना जाता है। और क्या कहते हैं कि इनसे जब भी मांगा जाता है पाशद्वाई से तो उनके घर में अगली पाशद्वाई तक कोई ना कोई बच्चा ज़रूर आता है। तो आज मेरा ये वीलॉग जो था, वीलॉग पार्ट 1 जो था वो इसी पे था।
कि हमारे यहाँ पे बाशदवाई का त्यौहार किस तरह से मनाया जाता है। हम डोगरी लोगों में तो इसका बहुत ही ज़्यादा चलन है। और अब मैं आपको मेरे वीलॉग, आपको उसके लिए मेरा वीलॉग पार्ट 2 और पार्ट 3 देखना पड़ेगा। पार्ट 2 में जो है वो मैंने बताया है कि किस तरह से आप कट्टू बच्चू जो है अपने घर पे बना सकते हैं, कैसे उनको बनाना जो है सही तरीके से उनको बनाना चाहिए, वो मैंने अपने वीलॉग पार्ट 2 में शो किया है। कट्टू बच्चू में बाशदुआ के पार्ट 2 में बताया है। और पार्ट 3 में मैं इसकी कथा जो है वो आपके साथ आज श्रवण करने वाली हूँ, आपको बताने वाली हूँ। सो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीलॉग में। अगर आप बाशदुआ का पूरा जानना चाहते हैं तो आपको मेरे बाकी के ये 2 वीलॉग्स भी जो हैं वो आज ही देखने पड़ेंगे, और आप अपने घर में भी इसी तरह से कट्टू बच्चू को बना के ये पूजा अच्छे से कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये डोगरी कल्चर के वीलॉग्स अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको ये वीलॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। अगर आप बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे तो इस तरह के प्यारे प्यारे वीलॉग्स देखने को आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपको अपडेट्स नहीं आएंगी। तो अपडेट्स नहीं आएंगी तो आपको पता नहीं चलेगा मेरी नई वीडियो के बारे में। सो फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए। जय बाशदवाई। तो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीलॉग में।